मनीष मौर्य, आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत। दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसको डिफाइन किया था। तो उसमें बताया था दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे Q से डिनोट करते हैं, Q से, और इसकी जो SI यूनिट होती है, यूनिट कूलम होता है, और इसे C से रिप्रेजेंट, ठीक है ना दोस्तों। बताया था कूलम एक साइंटिस्ट का नाम, उनके नाम पर एक C यूनिट रखा गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, जो आज हमें पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है दोस्तों? चार्ज जो है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती चार्ज की। और आप जानते हैं दोस्तों, ये सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना दोस्तों। चार्ज दोस्तों ट्रांसफरेबल होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और इसके चार्ज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम one body to an other body, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है पहले से, तो उस चार्ज बॉडी को किसी मेटेलिक कंडक्टर के पास लाया जाए तो वो क्या करता है? उस पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर लाए तो क्या होगा? इसमें भी चार्ज ट्रांसफर हो गया, मतलब कांटेक्ट करते हैं अगर, तब ट्रांसफर। जैसे हीट ट्रांसफर होता है, अगर कोई रॉड है और क्या हॉट है, तो दूसरे रॉड को, कोई कोल्ड रॉड को, उसको क्या कनेक्ट कर दिया जाए तो हीट ट्रांसफर होने लगता है। उसी तरह चार्ज भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? चार्ज जो होता है दोस्तों, वो फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? तो आप क्लास 9th पढ़े हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है न कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है, अगर इसको रियल लाइफ से समझें तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक कोल है, देखिए कोल मतलब कोयला, कोल को आपने क्या किया? बर्न किया। तो कोल को जब बर्न करते हैं तो उसमें जो कोल की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट के फॉर्म में। तो आपने क्या किया? कोल की जो अंदर एनर्जी थी, कोल की एनर्जी, आपने इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट की एनर्जी। तो आपने फॉर्म चेंज कर दिया ना, ठीक है। अब चाहे हीट को किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? फॉर्म चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
आप क्या करें, फॉर्म को चेंज कर सकते, ठीक है दोस्तों। और नहीं आप डिस्ट्रॉय किए, कोल को डिस्ट्रॉय नहीं किए, क्योंकि कोल तो था पहले से नेचर प्रेजेंट, आप उसमें क्या किए, बर्न किए तो अपना फॉर्म चेंज कर दिए, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरह चार्ज भी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय, और चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी, अब चार्ज को एग्जांपल समझते हैं। अगर चार्ज किसी वायर में फ्लो करता है, चार्ज क्या किसी वायर में फ्लो करता है, तो क्या होता है, वो अपना फॉर्म चेंज करके करंट बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, करंट में अपना फॉर्म चेंज कर देता है। आप पढ़े होंगे, अभी आप पढ़ेंगे इसके आगे कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो जब चार्ज चलने लगता है तो वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। और पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो रब कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसी कारण चार्ज आता है किसी बॉडी पर, ठीक है। जब क्या होता है, बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होता है, या बोल सकते हैं इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर सपोज कर लेते हैं किसी एग्जांपल से, मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है, बी है। ए से बी में जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, तीन इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से भी फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2.5, 4/3 या फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये। तो लिख सकते हैं इसको, quantization of charge means quantization of charge means transfer of electrons one body to another body is integer multiple of electrons। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं Q, और Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई दोस्तों, जहाँ n क्वांटम नंबर है, नंबर या बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ई जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
और इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और इसे रिमेम्बर कर लीजिए कि एक कूलाम एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है नंबर, तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। तो नंबर फाइंड करना, नंबर मतलब n फाइंड करना, तो n इसका क्या ले सकते हैं Q/E ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर चार्ज छोड़ देंगे क्योंकि हम क्या है, हमें नंबर बताना है। ठीक है ना, तो Q कितना है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको सब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो पाएंगे इसका वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इतना होता है। और इसको रिमेम्बर कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और एक नंबर के में ये आता है बोर्ड एग्जाम में, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछता है, इसको ये रिमेम्बर करें। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, अगर आप चार्ज लेंगे, चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, तब यहाँ पर, और नेगेटिव लेंगे ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको साइन ही रखना पड़ेगा। चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन यह है दोस्तों, a body A transfer 5 electrons on body B, then find charge on body B। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर बोला गया है कि क्वेश्चन में कि 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए ने ट्रांसफर कर दिया बॉडी बी को, ठीक है, तो चार्ज बताना है ए और बी पर। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है, एन का वैल्यू दिया है, रख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, और ई का वैल्यू तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है, और चार्ज पूछा है, मतलब क्यू पूछ रहा है, क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले हम फाइंड करें चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी ए क्या लिख सकते हैं, क्यू ए इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, एन ई होता है दोस्तों, प्लस माइनस एन ई होता है। तो अब यहाँ पर रखना है, देखिए समझ लीजिए इसको, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी क्या है बी है, ए ने बी को कितना इलेक्ट्रॉन दिया 5 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो देगा
जो देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रखे एक्सेप्ट करेगा, और जो लेगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना दोस्तों। तो ए ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ डिसाइड करना रहेगा आपको कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। तो जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव। ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना है 5, और ई का वैल्यू यहाँ पर ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे 80 इंटू 10⁻, आज ये डेसिमल है। ठीक है। तो इतना चार्ज बॉडी ए पर आएगा। ठीक है ना दोस्तों। सिमिलरली चार्ज ऑन बॉडी बी पर फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अब ये माइनस होगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, माइनस एन ई। एन का वैल्यू कितना होगा 5, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू वही आएगा, कोई नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह सॉल्व होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हाउ मेनी electrons are required to get 8 microcoulomb नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 माइक्रोकुलाम नेगेटिव चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो गिवन है दोस्तों Q इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना। अब इसको पहले कुलाम में चेंज कर लीजिए। अच्छा नेगेटिव दिया 8 नेगेटिव है, तो आप जानते हैं कि 1 माइक्रो कुलाम इसका क्या होता है 10⁻⁶ कुलाम। रख लीजिए -8 इंटू 10⁻⁶। एन पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, एन इक्वल टू Q बाई ये हो जाएगा दोस्तों। अब Q का वैल्यू क्या है -8 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, और E का वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव लिया गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव थे, नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुलाम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80/16, और 10 इसको ऊपर भेजेंगे, और 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 13। ठीक है। तो n इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मतलब 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी -8 माइक्रोकुलाम चार्ज होने की। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 4/3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मैंने बोला था कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, अभी पिछले क्लास सॉरी अभी बताया था इससे। तो ये डेसिमल में है, नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि क्या है? कंप्लीट नंबर है, इंटीजर। और ठीक है, ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा का बाय कंडक्शन, थर्ड है दोस्तों बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है उसको जब डिफाइन कर रहे थे तो उसको यूज किए थे रबिंग मेथड से। वही कंसेप्ट यहाँ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? अगर दो बॉडी है और उसको चार्ज करना है तो क्या करते हैं? उसको रब कर देते हैं, तो बॉडी क्या होता है? चार्ज होता है। तो हम लिख सकते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू रबिंग। ठीक है ना दोस्तों? इसमें क्या होता है? मान लीजिए सपोर्ट के लिए बॉडी ए है, दूसरा का बॉडी बी है, इसको हमने क्या किया? रब कर दिया, रबिंग। तो बॉडी रब हो गया, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा बताया था आपको। और जब इसको सेपरेट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है? चार्ज आ जाता है। अगर मान लीजिए इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, तो इसने क्या किया? ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन से दिया, तो इस पर क्या होगा? पी वाले को 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और पी वाले को 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं। चलिए अब पढ़ना मेन चीज कंडक्शन और इंडक्शन। तो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें पहले से एक बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है, और दूसरी बॉडी को जिसको चार्ज करना रहता है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। चलिए समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहले कि चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट। समझिए, अगर बॉडी ए है, ये चार्ज है और इसको पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा का बॉडी है और ये चार्ज नहीं है, इसी पे चार्ज ला है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है ना दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, अननोन है, अननोन चार्ज, पता नहीं कौन सा, ये भी है। तो बी को चार्ज करना है, कैसे करें, तो इसमें लिखा है डायरेक्ट कांटेक्ट करिए इसको, कांटेक्ट। तो न्यूट्रल का मतलब आपको बताया था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे कांटेक्ट कर दीजिए। जैसे इसको कांटेक्ट करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से कि इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इसमें से इस चार्ज इसमें चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको इस तरह मत, इसको पहले से चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा, इसमें कुछ चला जाएगा, कुछ कम कर दीजिए चार्ज। ठीक है, और इसको जब सेपरेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज, ये है, ये इसको पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह ये क्या परमानेंटली चार्ज हो जाता है हमारी। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, कि जो चार्ज होगा बॉडी बी, जिसको चार्ज करना था, उस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, वो पहले वाले बॉडी पर जो चार्ज था वही चार्ज आएगा। कहने का मतलब इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, कांटेक्ट से चार्ज करते हैं, और कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अननोन चार्ज है, मतलब जिसको चार्ज लाना है, उस बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, कांटेक्ट नहीं कराते हैं, उसके पास लाते हैं। उसके पास लाने के कारण वो चार्ज होता है। देखिए कैसे होता है, पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, चार्जिंग of body due to coming unknown charge body of known charge body। ठीक है ना दोस्तों, समझिए बॉडी ए है और इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिव ले सकते हैं आपके पर। और दूसरा बॉडी क्या है, बी है, ये अननोन है, इसी पर चार्ज लाना है। तो
ये क्या है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, देख सकते हैं। जी सर, जब इसको हम पास लाते हैं दोस्तों, ये आते हैं, तो क्या होता है, पास लाने के कारण इसमें अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने के कारण चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक अर्थ कर देते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थ हटाने के लिए, अगर ये हटा दिया जाए तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। और जब अर्थ कर देंगे, अर्थ करने का मतलब इसे किसी वायर से जोड़ करके इसे अर्थ में जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला आएगा, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसे सभी को क्या कर न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो बाद में हम देखेंगे इसमें क्यों नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इसको सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जब सेपरेट कर देंगे तो जब सेपरेट कर देंगे दोस्तों, तो इस पर चार्ज परमानेंटली हो जाता है, और इस पर एक नोटिस करेंगे, इस पर परमानेंटली चार्ज आएगा, वो भी अपोजिट चार्ज। कहने का मतलब ए पर जो चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। इंडक्शन मेथड में क्या होता है दोस्तों, कि हम किसी बॉडी को जो चार्ज करना रहता है उसको हम उसको पास लाते हैं, और उसमें पास लाने का चार्ज आता है, और जो चार्ज आएगा वो ऑलवेज अपोजिट चार्ज आएगा नॉन चार्ज बॉडी की। ठीक है ना दोस्तों। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में सिमिलर चार्ज आता है। ठीक है, चलिए आप पढ़ेंगे दोस्तों कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। तो कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोज सब्सटेंस थ्रू बीच, ठीक है, करंट के साथ बोले या इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों का, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो are called कंडक्टर। अगर आपसे पूछा है कंडक्टर में करंट या चार्ज क्यों फ्लो करते हैं, तो आप बताएंगे आंसर कि जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री पाए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होते हैं, करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप जानते हैं कॉपर,
सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, etc। ठीक है दोस्तों, चलो नोट करके एक चीज लिख सकते हैं, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर, किसमें करंट फास्ट फ्लो करेगा, तो वो उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑर्डर। ये हेडिंग अभी रेजिस्टेंस पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, उसके बाद कंडक्टिविटी पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसलिए याद करने के लिए। कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए मान सबसे का जो करंट फ्लो करता है वो सिल्वर कंडक्टर में सबसे फास्ट फ्लो करता है, फिर उसके बाद कॉपर के बारे में फ्लो करता है, फिर तब जाके गोल्ड का नंबर आता है, फिर एल्युमिनियम का, फिर आयरन, फिर प्लेटिनम, फिर क्रोमियम। इस तरह आपको मेनली ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। अब इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट फ्लो नहीं करते, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। अब क्यों इसमें फ्लो नहीं करता करंट, तो अब बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री नहीं होते। ठीक है, तो बस यही स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? कैन नॉट। एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों इसकी। क्या होता है? मान लीजिए ग्लास है, प्लास्टिक, ठीक है, ड्राई वुड, प्योर वाटर, etc। ठीक है, टेबल मेज, कॉटन। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आप जानते हैं। इसमें मेन चीज था ड्राई वुड, प्योर वाटर, सबसे ज्यादा प्योर वाटर। ठीक, अब मेन चीज पढ़ना है सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? तो दोज सब्सटेंस whose conductivity lies between conductor and insulator। ठीक है ना दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ठीक है, तो सेमी कंडक्टर सब्सटेंस होते हैं, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 से ज़्यादा रखते हैं, तब क्या होता है? कंडक्टर शो करता है। हम लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? यह इंसुलेटर, और ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस यह कंडक्टर। और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, मतलब क्योंकि उसका कंडक्टर
प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस अपलोड करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों।